डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बीएम मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये स्टडी किया है। आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 6.3 के ही प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज़ मीन बाय पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता था, हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते थे। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको फाइंड करना है तब भी हमको उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन लेना होगा, उसके बाद आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। जनरल सॉल्यूशन आने के बाद एक्स और वाई के जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हमको प्रॉब्लम में दिए गए वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ को हम जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करके कांस्टेंट सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और कांस्टेंट सी की वैल्यू जो भी आएगी वो फिर वापस जनरल सॉल्यूशन में अगर हम पुट करते हैं तो वो इक्वेशन या वो सॉल्यूशन हमारा हो जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। प्लीज सी हियर क्वेश्चन नंबर 1, solve 3 to the power x tan y dx plus 1 plus e to the power x sec square y dy. Also find the particular solution when x equal to 0 and x equal to pi. तो सबसे पहले हम इसका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखकर जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। देख लीजिए इधर 3 e to the power x इंटू ये dx, ये x के टर्म मैंने लिखा है। अब 1 प्लस ई टू द पावर x ये इंटू में है तो इसको मैं अपॉन में लिख देता हूँ, प्लस सेक स्क्वायर वाई डी वाई, ये y फंक्शन के टर्म है, अपॉन अब ये tan y इंटू में है तो इसके अपॉन में लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0। देखिए एक ही स्टेप में ये आ गया है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, ये x वेरिएबल के टर्म है, ये y वेरिएबल के टर्म है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो 3 कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड द इंटीग्रेशन ले लो, इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन tan y इज इक्वल टू 0 लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर दोनों इंटीग्रेशन में जो है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। देखो tan y का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर वाई होगा, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होगा, क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आता है। 0 प्लस ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, 0 प्लस ई टू द पावर एक्स मीन्स ई टू द पावर एक्स। हमारे पास एक फार्मूला है, ये देखिए इंटीग्रेशन में हमने स्टडी किया है उसको, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये फार्मूला यूज़ करके हम इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर जो है अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो लॉग लेना होगा हमको किसका, डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, उसके बाद में प्लस लॉग ऑफ tan y, और मैंने आपको बताया था जब लेफ्ट हैंड साइड में ऑल टर्म्स के साथ में अगर लॉग है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c नहीं बल्कि हमको लॉग c लेना है। अब ये कैसा हो गया y लॉग x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग x टू द पावर y मीन्स ये 3 प्लस लॉग tan y इक्वल टू लॉग c। अब ये कैसा होगा लॉग x प्लस लॉग y, लॉग x इंटू वाई हम यहाँ पर ले सकते हैं। लॉग x मीन्स ये पहला फंक्शन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स होल क्यूब, y मीन्स ये दूसरा फंक्शन tan y इज इक्वल टू लॉग c। लॉग लॉग दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स होल क्यूब इंटू tan y इज इक्वल टू c। It is our equation number 1. This is the general solution. This is the general solution. अब देख लीजिए
हमको यहाँ पर x और y की वैल्यूज पुट करना है। पुट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू पाई। पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 1। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, 1 प्लस ई टू द पावर 0 होल क्यूब इंटू 10 पाई इक्वल टू c। 1 प्लस 1 क्यूब इंटू 10 180 0 होता है इक्वल टू c। अब 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ मैं। पुट c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, देयरफॉर 1 प्लस ई टू द पावर x होल क्यूब इंटू 10 y इज इक्वल टू c की वैल्यू 0 पुट कर दो, और ये जो है हमारा ये हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज़ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज़ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। So students, it is asked in the examination for 3 marks. I hope that you have understood it. So take the screenshot of this. Students, please see here. It is our question number to solve e to the power y plus 1 into cos x plus e to the power x into sin x into dy by dx equal to 0. Also find the particular solution when x equal to pi by 6 and y equal to 0. सेम प्रोसीजर हमको रिपीट करना है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है। सो प्लीज सी है, सबसे पहले इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो e टू द पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। अब देखिए इससे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dx यहाँ पर आ जाता है, प्लस e टू द पावर x साइन x इंटू डी वाई इक्वल टू 0। और ये e टू द पावर y है, e टू द पावर y कर लेते हैं पहले हम, इट इज़ e टू द पावर y। सो प्लीज सी है, देख लो मैं क्या करता हूँ, ये जो दोनों x के टर्म है cos x और ये dx, ये x के टर्म है। अब यहाँ पर x का टर्म क्या है, साइन है, इनटू में तो ये इसके अपॉन में हम लिख सकते हैं प्लस। अब ऐसे ही e टू द पावर y और ये dy, ये y के टर्म है। अब ये e टू द पावर y प्लस 1, ये y का टर्म इनटू में है तो इसको अपॉन में लिखो, e टू द पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। अब हम इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन cos x अपॉन साइन x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर y प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो अब देखिए न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, e टू द पावर y का डेरिवेटिव e टू द पावर y प्लस 1 कांस्टेंट है उसका 0, तो e टू द पावर y प्लस 0 मीन्स e टू द पावर y। ये कॉस जो है साइन का डेरिवेटिव है, और यहाँ पर भी न्यूमरेटर जो है e टू द पावर y वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो हमारे पास में एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स डी लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। लॉग किसका लेना है, एफ ऑफ एक्स, यानी किसका, डिनोमिनेटर का। कब, अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का फंक्शन अगर है तो एफ डैश। तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, साइन, तो लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ ई टू द पावर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग सी। जब दोनों इंटीग्रेशन ले अप्लाई करने के बाद में अगर फंक्शन के साथ में लॉग आ जाता है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम c नहीं बल्कि log c लेंगे। अब log x प्लस log y, x इंटू वाई आ जाता है, साइन x इंटू ई टू द पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू log c। तो ये log और ये log कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम बोथ साइड, साइन x इंटू ई टू द पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू c। इट इज़ द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे हम, x और y की वैल्यूज पुट कर देंगे। x क्या है, पाई बाई 6 है, और y क्या है, 0 है। पुट x इक्वल टू पाई बाई 6 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1।
इस इक्वेशन में रख देंगे हम इक्वेशन 1 में। तो देखो साइन पाई बाई 6 इंटू ई टू द पावर 0 + 1 इक्वल टू सी। साइन 30 कितना होता है 1/2। साइन 30 होता है 1/2 इंटू ई टू द पावर 0 क्या हो रहा है 1 + 1 इज इक्वल टू सी। तो 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू सी। देयरफॉर सी की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। अब ये जो सी की वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम। पुट सी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। साइन x इंटू ई टू द पावर y + 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये आ गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज द पर्टिकुलर solution. So students, it is our final answer. It is asked in the examination for 3 marks. I hope that you have understood it. So take the screenshot of this. So students, please see here. It is our question number 3. Solve cos of dy by dx equal to a, where a is a real number. Also find the particular solution when y of 0 equal to 2. सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो कॉस फंक्शन है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस है तो इधर आकर कॉस इन्वर्स हो जाता है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी वाई इक्वल टू कॉस इन्वर्स ए इंटू डी एक्स। अब ये होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, क्योंकि वाई का टर्म है, ये एक्स का टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो हमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इन्वर्स ए इंटू डी एक्स। अब ये जो कॉस इन्वर्स है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू कॉस इन्वर्स ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो डी वाई का इंटीग्रल होता है वाई, कॉस इन्वर्स ए इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी। इट इज़ आवर जनरल सॉल्यूशन। इट इज़ आवर जनरल सॉल्यूशन। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अब उसके बाद y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। जब कभी x और y के वैल्यूज़ के बदले अगर इस तरह से दिया हुआ था तो इसका मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए y ऑफ x ऐसा हो गया, ये क्या हो जाता y ऑफ x, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ x इज़ 0। तो अब हम क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 0 और y की वैल्यू क्या है 2 है, y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, देख लीजिए। जब कभी इस तरह से दिया हुआ होता है y ऑफ 0 इक्वल टू 2, तो ये y ऑफ 0 जो है ये y ऑफ x है, मीन्स x की वैल्यू हमको 0 दी गई है और y की वैल्यू क्या है 2 है। ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम। y कितना है 2 इक्वल टू कॉस इन्वर्स a इंटू 0 प्लस सी। 2 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो c की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। तो ये c की वैल्यू 2 इसमें रख देते हैं। पुट c इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो देख लीजिए y इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ y इक्वल टू कॉस इन्वर्स a इंटू एक्स प्लस 2 को इधर लाओ, y माइनस 2 इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ a इंटू एक्स। फिर इसको और क्या लिख सकते हैं हम, y माइनस 2 अपॉन एक्स लिख सकते हैं इसको, y माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स a। और फिर इसको आगे और लिख सकते हैं हम, कॉस इन्वर्स फंक्शन को फिर लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर दो, कॉस ऑफ y माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a। दिस इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कॉस ऑफ y माइनस 2 अपॉन एक्स, ये हमारा
पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया. इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 3 मार्क्स. सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें. ज़रूर लाइक और शेयर करें.